हाँ जी, आप लोग आ गए तो हम भी आपके साथ हैं। मैंने सोचा कि अगर मैं अकेले पूछ लूँ, प्रोग्राम आप लोगों के लिए हो रहा है और मैं उसमें से खुद पूछ लूँ कि उसमें बताइए कुछ और अच्छी अच्छी टिप्स कि आप किस तरह से लोगों की परवाह करना भूल सकते हैं। अच्छा, परवाह इस तरह से नहीं कि कोई तकलीफ में है, कुछ ऐसे तो लोगों को भूल जाओ। हम सिर्फ और सिर्फ ये बात कर रहे हैं कि आपकी अच्छी ज़िंदगी के लिए, आपकी अच्छी परफॉर्मेंस के लिए किसी भी फील्ड में आप लोगों का कहना भूल रहे हैं कि लोग क्या कहेंगे, लेकिन दूसरे हिसाब से आप लोगों के लिए परवाह करते रहो। वो वाली बार हम दो चीजें डिस्कस कर रहे हैं। वो चीजें आप खुद अपने आप को देखो कि वो चीज आप जिसने तनकीद की है वो सही है या नहीं है, सही वो आपको पता चल जाता है कि उसने सही की है। फिर आप खुद सोचो कि अगर उसने सही नहीं की है तो आप परवाह ना करें, दिल पे लेकर ना बैठें कि अब मैं उसको कैसे खुश करूं। लोगों को अब इतना पता चल चुका है, वो जानते हैं क्या जानते सही पूछते है, भी। क्या मैं जब तितलियां की शूट कर रही थी शुरू में, अच्छा मैं क्योंकि एयरलाइन से आई थी तो लोगों से तो मुझे घबराहट नहीं होती थी। अब मुझे आप मजमे में खड़ा कर दे, मैं कभी भी अल्हम्दुलिल्लाह नहीं डरूंगी, आप कॉन्फिडेंट थी, बात कर लूंगी। तो मुझे जब मैं फील्ड में आई तो वो जो एक्टर मेरे साथ थे, अब इंतकाल उनका हो गया, वो उनकी बेगम उन्हीं के घर शूट हो रही थी, तो उनकी बेगम बार बार ऐसे तनकीद कर रही थी और मुझे समझ में आ रहा था कि ये चाह रही है कि मैं डल हो जाऊं, क्योंकि मेरा नया नया प्ले है, वो तो एक्टर था मंझावा, तो मैं डल हो जाऊं ताकि मेरी परफॉर्मेंस डाउन हो जाए और उसके हस्बैंड की परफॉर्मेंस उभर कर आ जाए। मगर मैंने उनको कहा भी नहीं कि आप ये कर रही हैं काम, मगर मैं अपने काम में लगी रही। मुझे पता था, लेकिन मैंने अवॉइड किया और मैंने अपना काम किया। वो खुद हैरान हो गई कि ये डल ही नहीं हुई है, इसको ये बड़ी कॉन्फिडेंट है। तो इस तरह होना चाहिए। और अगर आप उस जगह पे उस चीज को, आपका फर्स्ट एक्सपीरियंस भी था और जिसके साथ आप काम कर रही थी वो सीनियर थे आपसे, ठीक है, तो वहां पर अगर आप थोड़ा सा भी अपना लेवल डाउन कर देती तो डेफिनेटली आगे, क्योंकि मैं देखिए मैंने जो तितलियां लिखा था वो मेरी पर्सनल ऑब्जर्वेशंस थी, उस पे मैंने लिखा था। मैं लोगों को बहुत ऑब्जर्व करती हूँ, मुझे चीजों का पता चल जाता है कि किसके दिल में क्या है। ये भी बड़ी तकलीफ दे होती है कि आप अवेयर होते हो कि ये मुनाफिकत कर रहा है या क्या कर रहा है, बट ये इसको मैं बड़े आसानी से काबू पा लेती हूँ। मुझे ह्यूमन साइकी का अंदाजा है, थोड़ी मुफट जहाँ होना होता है वहाँ हो जाती हूँ, जहाँ इग्नोर करना होता है वहाँ इग्नोर भी कर देती हूँ। तो ये चीजें जो है ना, इन चीजों को आपको माइनस करना होगा अपनी जिंदगी से, कि आप इतने ज्यादा लोगों में क्यों उनका असर ले लेते हैं अपने ऊपर। तो ये है कि आपको खुश रहने के लिए यही करना होगा कि आप इग्नोर करें लोगों को। लोग तो आपको मिसगाइड करेंगे और यहाँ पर ज्यादातर लोग आपको मिसगाइड ही कर रहे होते हैं, कोई आपको सही रास्ता नहीं दिखाता, आपको खुद चुनना पड़ता है। अच्छा, और बहुत कम लोग ऐसे हैं जो किसी के साथ सिंसियर हो, लॉयल हो और बाकी उनके हक में ही मतलब बात कर रहे हो, क्योंकि ज्यादा आपने कहा कि हमेशा नेगेटिव ही जा रहे होते हैं लोग और आपकी एनर्जी लेवल को कम कर रहे होते हैं, आपकी परफॉर्मेंस अच्छी ना हो। और परफॉर्मेंस की बात मैं हमेशा इस जगह पे इसलिए कर रही हूँ कि किसी भी काम में आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं हो, आप एक डॉक्टर हो, आप एक वकील हो, आप एक एयर होस्टेस हो, आप होस्ट हैं, एंकर हैं, एक्ट्रेस हैं, व्हाटएवर, तो वो जहाँ पे भी अगर आपका जो है एनर्जी लेवल कम हो, क्योंकि हर जगह पे आपका एक्टिव होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, बिल्कुल, और कॉन्फिडेंट होना बहुत ज्यादा, जहाँ पे कॉन्फिडेंस आपका लेकिन कॉन्फिडेंट हो, ओवर कॉन्फिडेंट वो भी बहुत बुरा होता है। वो भी नहीं, आप कॉन्फिडेंट थी ना, ओवर कॉन्फिडेंट होती तो डेफिनेटली आपका शायद जवाब उनको जाते या आप भी कुछ बोल देती। ओवर कॉन्फिडेंस ये चीज हो रही थी कि आप दूसरे को आगे से फिर और ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट होकर कुछ बोल दो। कॉन्फिडेंट में पता है क्या कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, हमें मालूम है कि हम बिल्कुल ठीक है, दूसरा कहता रहे हमारी तरफ से, बिल्कुल मैं भी बोल दूं आज दिल की कि दूसरा चाहे जो भी करे, हमें पता है कि जी हम क्या कर रहे हैं और हम कितने ठीक है। ये चीज आपको कामयाबी की तरफ लेके जा सकती है। मतलब चीजें आपको वक्त के साथ साथ कभी कभी गलतियां भी कर जाते हो, बाज लोग बहुत होशियारी करते हैं। मैं तितलियां में एक मेरे साथ एक्ट्रेस थी, मेरे सोलो परफॉर्मेंस आई तो मुझे कह लें कि खाते रहो छालिया, वो बहुत सीनियर थी, छालिया खाते रहो। मैंने देखा वो छालिया फिर नजर बाद में आ रही थी, तो मुझे समझ आ गई कि ये मुझे मिसगाइड किया। जब उसके सोलो आए तो वो नहीं था। चीजें वक्त के साथ साथ सीखते हैं, मगर इसको सोचते नहीं रहना चाहिए। आपको अगर वही कहते हैं ना कि कोई भी आप काम करोगे या तो आप कामयाब हो जाओगे या आप एक अच्छा सबक सीख लोगे उससे जिंदगी में। अच्छा, आपने अपनी बैड एक्सपीरियंस से सीखा या उसे भुला दिया? सीखा, भुलाने की कोशिश इसलिए की, कभी कभी याद आ जाता है, लेकिन अगर वो मुझे तकलीफ देती है, वो बात, बहुत बड़े बड़े साने ऐसे जो तकलीफ दे देते हैं, फिर मैं उनको याद में कहती हूँ नहीं कुछ और काम करते हैं, कॉमेडी फिल्म देख लेती हूँ। अब तो मैं शायरी भी कॉमेडी इसलिए ज्यादातर मिजाह के ऊपर तवज्जो दे देती हूँ। उसको जो सहाने होते हैं जिससे आपको तकलीफ होती है उसको भुलाने की कोशिश करती हूँ, और जो नाकामियां हैं
वो ये सोचती हूँ मेरे लिए, खैर मेरा तो ईमान है कि वो मेरे लिए, अगर वो नाकाम नहीं होती हूँ, वो मेरे लिए होती ही नहीं चीज़ सही, मेरे लिए बेहतर नहीं होती। लेकिन ये है कि सबक सीखती हूँ और आइंदा कोशिश करती हूँ कि अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा बेहतरी लाने की अपने आप। अच्छा, ये तो होगी आपकी एक तरह से प्रोफेशनल लाइफ, अगर इसे हट कर फिर लोगों के साथ आपका बिहेवियर कैसा होता है? लोगों के साथ मेरा बिहेवियर, देखिए मैंने जैसे कहा कि मैं एटीट्यूड प्रॉब्लम मुझ में नहीं है, लेकिन लोगों को नजर आता है, लगता है कि मैं बहुत एटीट्यूड वाली हूँ। ग्रेस को और एटीट्यूड को आप मिक्स नहीं कर सकते। अपनी शख्सियत को इतना भी गिरा ना दें कि आप में जो ग्रेस है वो ख़त्म हो जाए। और अगर ग्रेस को लोग एटीट्यूड कहते हैं तो वो भी गलत है। लेकिन हाँ, अगर कोई मैं क्योंकि एक औरत हूँ माजरत के साथ, लेकिन मैं जो फेस करती हूँ ना, मुझे पता है, मैंने इंटरनेशनली काम किया हुआ है, वहाँ इस तरह से नहीं होता। लेकिन यहाँ पर एक औरत को ना बेवकूफ़ समझते हैं, इसको कुछ पता ही नहीं। लोग ये समझते हैं मेरी पर्सनालिटी से, जैसे मैंने आपसे कहा अमीर औरत का मुझे कैरेक्टर दे देते हैं, खूबसूरत औरत का। मैंने बहुत पुरानी पाकिस्तानी फिल्में भी देखी हुई हैं, ब्लैक एंड वाइट फिल्में भी देखी हुई हैं। तो लोग इतना वो समझते हैं कि उसमें बस ये मॉडर्न लोगों के दरमियान ही उठती बैठती है, इसको पता ही नहीं कि गरीब जो है वो घर का क्या होता है। मुझे एग्जैक्टली पता है कि वहाँ क्या हो रहा है, मैं वहाँ जाके भी बैठ जाती हूँ। लेकिन अगर कोई मुझे बेवकूफ़ समझ रहा हो तो फिर मैं कहती हूँ एक्सक्यूज, फिर मैं बहुत उसको जलील कर देती हूँ लोगों के सामने, क्योंकि वो भी लोगों के सामने मेरा इमेज खराब कर रहा होता है। ऐसी जगहों पे फिर मैं मुंह फट होती हूँ। आई हैव टू बी स्ट्रॉन्ग, बीइंग अ लेडी आई हैव टू बी स्ट्रॉन्ग। मैं अगर किसी को बुरा लगता है, यहाँ औरत का स्ट्रॉन्ग होना बहुत लोगों को बुरा लगता है, मर्दों को ज्यादा बुरा लगता है। अगर देखा जाए तो हमारे इस माशरे में औरत का इस तरह से मुंह फट होना थोड़ा जरूरी भी बन गया है। बिल्कुल, आपको अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए मुंह फट होना पड़ता है, जहाँ जरूरत हो वहाँ होना पड़ता है, वहाँ पर होना पड़ता है। टाइम भी हमारा बहुत तेजी के साथ खत्म हो रहा है और अब हम बिल्कुल अपना शो वाइंड अप करने वाले हैं। और एक कहावत है ना, एक सेइंग है कि मिजाज की सख्ती किरदार की पुख्तगी, तो उस हवाले से थोड़ा सख्त होना चाहिए। और मैंने एक चीज़ और भी पढ़ी थी कि एक औरत को क्योंकि देखें कि हम जो है वो सारी मशरकी ख़वातीन, और हमारे इस्लाम में भी, हमारे मज़हब में भी ये चीज़ है कि औरत को हमेशा स्ट्रॉन्ग और थोड़ा सा सख्त मिजाज होना चाहिए। ये उसकी एक एलिगेंट लुक के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और उसकी कहते हैं ना कि एक सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है। जब तक एक औरत अपनी इज्जत खुद नहीं करवाएगी तो डेफिनेटली कभी भी कोई उसकी इज्जत नहीं करेगा। तो ये बड़ी ज़रूरी चीज़ है। और यकीनन देखें, आज बहुत अच्छी खूबसूरत बातें पहुँचाई हैं। बहुत सारे लोगों ने हमें कॉल की। कल के शो में आप शो के स्टार्टिंग में विनर का नाम जान सकेंगे। एंड थैंक यू सो मच उस्मा, मुझे बहुत अच्छा लगा आपके साथ बात करके, वक्त का पता ही नहीं चला। तो इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी और देखते हैं कि जी आपके जो अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं उनके बारे में भी बात होगी। इंशाल्लाह बताना चाहूंगी बात लोगों को कि तितलियां जो है वो दोबारा उसी चैनल से जो है वो शुरू हो रहा है, तो जरूर देखिएगा। और इंशाल्लाह होपफुली वो यूट्यूब में भी जाएगा। मैंने उनसे कहा कि उसमें भी डालें, क्योंकि बहुत लोग देखना चाहते हैं। एयर होस्टेस पर बेस करता था एक बार फिर थैंक यू। और आप लोग अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। और हमेशा कहती हूँ कि अपना ख्याल तो सब रखते हैं, दूसरों के लिए जीना सीखें। यही आपकी ज़िंदगी का एक सुकून और खुशी है। जिस सुकून को हम यहाँ वहाँ तलाश करते रहते हैं, वो दूसरों की खुशियों में भी शामिल है। इसके साथ ही अपनी होस्ट को इजाज़त दीजिए। कल तक लव यू, टेक केयर एंड बाय बाय।